आज हम आप लोगों को ईवीएस पेडागोजी के क्वेश्चन इस क्लास में कराने वाले हैं। एनसीईआरटी पर आधारित होंगे सभी क्वेश्चन। सभी कुछ प्रश्नों का इसमें निचोड़ है, तो आप लोग इस क्लास को पूरा देखें, क्योंकि इस क्लास से आप लोगों को सीटेट एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन, साबुत मूंग या चना को रात भर पानी में भिगोकर 1 या 2 दिन छोड़ देते हैं। सबसे पहले जो भाग अंकुरित होता है वह है तना, पत्ती, जड़, फल। बताएं इसका आंसर। साबुत मूंग या चना को रात भर पानी में भिगोकर 1 या 2 दिन छोड़ देते हैं। सबसे पहले जो भाग अंकुरित होता है उसे कहते हैं जड़। अगला क्वेश्चन, वांड की उपस्थिति को जांचने के लिए आयोडीन के हल्के घोल से परीक्षण करने पर निम्न में से कौन सा रंग आता है? नीला काला, नीला नारंगी, नीला बैंगनी, नीला हरा। वांड की उपस्थिति को जांचने के लिए आयोडीन के हल्के घोल से परीक्षण करने पर निम्न में से कौन सा रंग आता है? तो नीला और नारंगी आता है। अगला क्वेश्चन, वेरी नामक रोग विषमता निम्न में से किस विटामिन की कमी से होती है? तो वेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बताएं इसका आंसर। वेरी नामक रोग है वो विटामिन V1 की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन, पटसन का रेशा पटसन के पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? बीज, फूल, पत्ती, तना। पटसन का रेशा पटसन के पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो बीज से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जड़ नहीं है? मूल, शकरकंदी, टेपियोका, आलू। बताएं इसका आंसर। निम्न में से कौन सा जड़ नहीं है? तो आलू जड़ के अंतर्गत नहीं आती है, आलू एक तना होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा परजीवी पौधा है? परजीवी पौधा है पीपल, अंगूर, अमरबेल, मनी प्लांट। पीपल एक ऐसा पेड़ है या वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। क्वेश्चन आता है कि 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष कौन सा है? तो पीपल है, और परजीवी पौधा अमरबेल होता है। आंसर इसका बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किन पौधों के बीज पशुओं द्वारा विस्थापित होते हैं? सहजन, ओक, मैपल, आम। बताएं इसका आंसर। निम्न में से किन पौधों के बीज पशुओं द्वारा विस्थापित होते हैं? तो आम के होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको बीज पत्र कहते हैं? बीजावरण, भ्रूण, बीजपत्ती, बीजांडद्वार। निम्नलिखित में से किसको बीज पत्र कहते हैं? बीजांडद्वार को बीज पत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किन पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती? निम्न में से किन पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती? स्वीट पी यानी मीठी मटर, बगीचे वाली मटर, गार्डन पी, तुलसी,
मूंगफली। बताएं इसका आंसर। निम्न में से किन पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती? तो तुलसी में नहीं होती। अगला क्वेश्चन, पत्ती में सिराओं एवं छोटी सिराओं की व्यवस्था का नाम है पटल, शिराभिविन्यास, वृत्त या वर्ण या वर्णवृंता या मध्य सिरा। पत्ती में सिराओं एवं छोटी सिराओं की व्यवस्था का नाम है पटल। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी, प्राकृतिक गैस। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो लकड़ी जीवाश्म ईंधन नहीं होती। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? सौर ऊर्जा, भूगर्भीय ऊष्मीय ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन, ज्वार भाटा ऊर्जा। बताएं इसका आंसर। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? तो सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, पौधों के ऊपरी भागों से वाष्प के रूप जल की क्षति को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, वृद्धि, श्वसन, वाष्पोत्सर्जन। पौधों के ऊपरी भागों से वाष्प के रूप जल की क्षति को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। अगला क्वेश्चन, हिमालय में एप्पल एक औषधीय पौधा है जो उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे किस समूह में रखेंगे? अन्य, स्थानिक, प्रचुर बहुल, संकर संपन्न या स्थानिक। हिमालय में एक औषधीय पौधा है जो उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे किस समूह में रखेंगे? स्थानिक में रखेंगे इसे। किसमें? स्थानिक में। अगला क्वेश्चन, हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है? मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि। हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है? तो बुध। बुध पृथ्वी से छोटा है। अगला क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का उद्देश्य निम्न में से कौन सा होना चाहिए? लिंग संबंधी विषयों तथा हाशिए के मुद्दों पर समालोचना, बच्चे के कंठस्थ करने की कला विकास करना, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने में वर्णन के महत्व पर जोर देना, या फिर वातावरण संबंधी मुद्दों को पहचानना। डी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की एकीकृत प्रवृत्ति को निम्न में से कौन अनुमोदित करता है? विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं एवं मुद्दों का एकीकरण, बच्चे अपने पर्यावरण को एक संपूर्ण रूप में देखता, यह थीम पर आधारित है। तो आंसर इसका बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से ईवीएस की शिक्षा के संबंध में कौन सा सही है? अनुभव द्वारा सीखना, मूर्त से अमूर्त की ओर सीखना, ज्ञात से अज्ञात की ओर सीखना, ईवीएस का प्रासंगिक स्वरूप। आंसर इसका ए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से ईवीएस के पाठ्यक्रम का थीम कौन सा है? तो
कार्य एवं खेल, जानवर, पेड़ पौधे, ये उप थीम के अंतर्गत आते हैं, लेकिन हम चीज़ें कैसे सीखते ये थीम के अंतर्गत आता है। तो इसकी जो थीम है, चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, एनसीईआरटी की ईवीएस सत्र पुस्तक का अंतरिक्ष में सुनीता आधारित है। आंसर इसका रोजमर्रा की चुनौतियां, असली जीवन की घटनाएं, वास्तविक लोग तथा उनके अनुभव, वास्तविक स्थान। तो आंसर इसका सी। अगला क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों के खराब होने तथा अपव्यय को संबोधित करने के लिए निम्न में से कौन से संसाधन का सुझाव उपयुक्त है? परिवार के अनुभवों एवं पारस्परिक क्रियाओं से संबंधित व्यक्ति से साझा करना। अगला क्वेश्चन, ईवीएस में एक शिक्षक निम्न में से किसके अंतर्गत स्वच्छता अभियान चला सकता है? तो क्षेत्र भ्रमण। अगला क्वेश्चन, एनसीईआरटी के ईवीएस के अध्याय 15 कक्षा 5 में उसी से ठंडा उसी से गर्म नामक डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा रचित एक कहानी का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक स्तर पर सांस लेने और जोड़ने की प्रक्रिया की समझ? नहीं, इसका आंसर है जल चक्र के परिवृत्य। अगला क्वेश्चन, ईवीएस की शिक्षा में रचनात्मक मूल्यांकन का संचालन करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है विद्यार्थियों की मात्रात्मक एवं गुणात्मक प्रगति को संबोधित करना। अगला क्वेश्चन, ईवीएस का शिक्षक सदैव अपने पास एक डायरी व कलम रखता है तथा अपने छात्रों के प्रतिदिन के अर्थपूर्ण एवं दिलयस्प व्यवहार का अवलोकन करता है। शिक्षक प्रयोग करता है पोर्टफोलियो। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ईवीएस के आकलन का सूचक हो सकता? अवलोकन और सहयोग। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपनी कक्षा में वास्तविक चुनौती है विद्यार्थियों को सीखने का अवसर देना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के सीखने का प्रभावशाली संसाधन है? कविताएं और कहानियां। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण संसाधन हो सकता है? तो विज्ञान प्रयोगशाला। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आकलन का पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा आनंद लिया जाता है? पेपर पेंसिल परीक्षण, मौखिक प्रश्न, पेपर पेंसिल परीक्षण की पुष्टि। डी इसका सही आंसर। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, माइंड5 एकेडमी सब्सक्राइब और लाइक शेयर करें। शिक्षक एवं शिक्षिका बनाने का एकमात्र संस्थान माइंड5 एकेडमी। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।